हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट मैथ अकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9th का प्रश्नावली 1.1 के सारे क्वेश्चन करेंगे और इसके साथ ही हम इसके उदाहरण को भी करेंगे। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले पहला क्वेश्चन दिया है हमें, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P व Q पूर्णांक हैं और जो Q का मान है वो 0 के बराबर नहीं है। तो हमें फ्रेंड सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता करना होगा कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले परिमेय संख्या क्या होती है। तो हम इधर लिखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या क्या होती है फ्रेंड्स? तो परिमेय संख्या होती हैं वे संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, वो सब सारी संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो जहाँ जो Q का मान है, हमें एक कंडीशन दी होती है, अगर Q का मान 0 है तो वो परिमेय संख्या है, यानी कि जो Q का मान है वो 0 ना हो। अगर 0 है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। तो इसी तरीके से, और जहाँ P और Q, जहाँ जो हमारे P व Q हैं, P व Q वो हैं पूर्णांक। क्या है हमारे? P व Q पूर्णांक हैं। अभी हम पूर्णांक संख्या भी पढ़ेंगे, क्या होती है उसे भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम प्रश्न देख लेते हैं कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं? तो हम इधर लिखेंगे, जैसे शून्य है, कोई शून्य है, अब इसे मैं लिख सकता हूँ 0/1। इसी तरीके से 0/2 लिख सकता हूँ, इसे 0/3 लिख सकता हूँ। अगर कुछ भी लिखूंगा मैं 0 के बटे में तो वो हमारा 0 ही हो जाएगा। और दो, क्या दो के जो हमारा 2 है वो Q की जगह पे दे रखा है, तो यानी कि हमारा जो नीचे वाला है पोर्शन वो 0 के बराबर नहीं है। अगर हम इसकी भाग करेंगे तब भी हमें 0 मिलेगा। तो हमने इसे P अपॉन Q के रूप में तो लिख दिया। अब हम इधर कह सकते हैं शून्य शून्य एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। यही आपका आंसर हो जाएगा। आपको बताना था कि इसे हम शून्य है जो हमारा, उसे P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, तो हमने इसे P अपॉन Q के रूप में लिख दिया है। और शून्य एक परिमेय संख्या है, आपको ये याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा दूसरा क्वेश्चन है जो 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है।
परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो फ्रेंड्स आपको एक बात ध्यान रखना होगा, अगर कोई हमें दो हमारी जो संख्याएं दी हैं उनके बीच में अगर कोई हमसे पूछे कि कितनी संख्याएं हो सकती हैं इनके बीच में, परिमेय या अपरिमेय, तो अगर दो संख्याएं हैं उनके बीच परिमेय और अपरिमेय संख्याएं अनंत भी हो सकती हैं, यानी कि 6, 7, 8 अनंत तक हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो फ्रेंड्स सबसे आसान तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे इधर आंसर। तो हमसे कह रहा है कि 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है 3 और 4 के बीच। तो हमें 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। हम इधर ट्रिक लगाएंगे। अब क्या करेंगे, हम 6 में हम क्या करेंगे, एक एक को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगी हमारी 7। 6 में हमने एक को ऐड किया, अब हमारा 7 हो गया। अब हमसे कह रहा है कि 3 और 4 के बीच, ये हमारा 3 है, ये हमारा 4 है। अब हमें क्या करना होगा, जो 7 है उससे ऊपर नीचे इसके गुणा कर देनी है। 7 से हमें इसकी ऊपर नीचे गुणा कर देनी है और इससे भी हमें 7 से इसकी ऊपर नीचे गुणा करनी है। तो हमारा क्या आएगा, 7 तियां 21, 21/7 और इधर से आ जाएगा 7 चौक 28, 28/7। इतना फ्रेंड्स हमारा आ जाएगा। इसके बाद हम लिख सकते हैं 21/7 और 28/7 के बीच हमें 6 परिमेय संख्या लिखनी है। तो हम लिखेंगे 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं। हमारी 6 परिमेय संख्याएं क्या होंगी, तो वो होंगी 22/7 और 23/7, इसी तरीके से 24/7 और हमारी हो जाएगी 25/7, 26/7 और एक हो जाएगी हमारी 27/7। हमने 21/7 और 28/7 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं लिख दी हैं। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा वाला प्रश्न कह रहा है हमसे कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसको भी हम उसी तरीके से करेंगे। इसमें हमें 5 परिमेय संख्याएं बतानी है। तो सबसे पहले हमें कितनी बतानी है, 5 परिमेय संख्याएं। तो हम इधर लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद 5 परिमेय संख्याएं 5 लिखेंगे। 5 में हमको क्या करना है, एक ऐड करना है यानी कि प्लस करना है। तो हमारे कने कितना आ जाएगा, 6। हमसे कह रहा है 3/5, तो हम इधर लिखेंगे 3/5 और 4/5 के बीच में, 4/5 के बीच में। तो अब क्या करेंगे, हम 6 से गुणा करेंगे इसकी ऊपर नीचे, इसको भी 6 से ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे। तो हमारा आएगा 6 3 18, 6 5 30। इसी तरीके से हमारा ऊपर आएगा 6 चौक 24, 5 का 30। कितनी परिमेय संख्या बतानी है हमें, 5 परिमेय संख्या है। तो हम लिख सकते हैं अतः 5 परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं 5 परिमेय संख्याएं हमारी क्या होंगी, 19/30, दूसरी होगी 20/30, तीसरी होगी हमारी 21/30, चौथी होगी 22/30 और 5वीं होगी हमारी 23/30।
तो इसी तरीके से हम सारे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आपको हमने मेथड बता दिया है। सिर्फ जितनी भी पूछ रहा है, अगर 5 6 पूछ रहा है, 6 पूछेगा तो 6 लिखेंगे, एक प्लस को ऐड कर देंगे 1 को, तो 7 हो जाएगा हमारा। जितनी भी पूछेगा उसमें हम एक को ऐड करते जाएंगे। इसी तरीके से ये प्रश्न भी सॉल्व हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चौथा प्रश्न हमसे कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित उत्तर दीजिए। तो हमें इन प्रश्नों को पहले पढ़ना है, उसके बाद बताना है कि ये सत्य हैं या असत्य हैं। तो सबसे पहले हमारा जो पहला वाला दे रखा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं हमारी, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं हमारी जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक होती हैं। जैसे हम गिनते हैं ना 1 2 3 4 5, ये सब हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। हमसे कह रहा है कि पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? तो पूर्ण संख्याएं हम पढ़ेंगे जो पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं कुछ नहीं होती हैं। पूर्ण संख्याएं वे होती हैं जो 0 से स्टार्ट होती। तो 0 से 0 1 2 3 4 5, इसी तरीके से हम अनंत तक इसे गिनते जाएंगे। यानी कि जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो 1 से शुरू होती है, और जो हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं। तो प्रश्न हमसे कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो बात तो सही है कि प्राकृतिक जो संख्या है प्रत्येक, वो हमारी पूर्ण संख्या से मिल रही है। यानी कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। तो हम इधर लिख सकते हैं सत्य है बात। क्या लिखेंगे? सत्य है। ये हमारा एक आंसर हो जाएगा। और हमसे कह रहा है कारण सहित उत्तर दीजिए। तो हम इसे कारण लिख सकते हैं पहला। इसी तरीके से हम दूसरा लिखेंगे। दूसरा कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक क्या होते हैं? तो पूर्णांक होते हैं हमारे, पूर्णांक क्या होते हैं हमारे? तो पूर्णांक जो होते हैं हमारे वो होते हैं 0 1 2 3 4, और 0 से इधर की साइड में होते हैं माइनस में, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3। इस तरीके से जो पूर्णांक होते हैं वो माइनस में भी होते हैं और प्लस में भी होते हैं। और जो हमारी हमसे कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक माइनस का 3 है, इधर 0 है 0 है, 1 है 1 है, 2 है 2 है। मैं इधर लिख देता हूँ इसी के नीचे पूर्ण। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से स्टार्ट होती है हमारी, 0 1 2 3 4। हमसे कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक 0 है, इधर 0 है, 1 है 1 है, 2 है 2 है, मगर इधर माइनस का 1 नहीं है, ना ही माइनस का 2 है, माइनस का 3 भी नहीं है। तो ये हमारा कथन क्या हो जाएगा? ये कथन हो जाएगा हमारा असत्य। कथन हो जाएगा हमारा असत्य। कारण हमने लिख दिया है इसका इधर। इसी तरीके से हम तीसरे प्रश्न को करेंगे। तो तीसरा प्रश्न मैंने लिखा है कि परिमेय संख्याएं होती हैं 1/2, 3/4 और 5/6। ये क्या है? ये भिन्न के रूप में है। और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? 1 2 3 4 5। तो ये कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकती। तो हम इधर लिख सकते हैं ये क्या कथन हमारा क्या है? असत्य है।
प्रश्नावली 1.1 के हम उदाहरण भी देख लेते हैं कि उदाहरण दिया है हमें पहला, नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य कारण सहित उत्तर दीजिए। तो हमसे कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। तो हमने अभी आपको बताया कि पूर्ण संख्या क्या होती है। फिर से लिख देते हैं कि पूर्ण संख्याएं जो होती हैं हमारी, पूर्ण संख्याएं जो होती हैं हमारी वो 0 से स्टार्ट होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से चलती है। और जो हमारी क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या होती हैं, हम लिख देते हैं इधर प्राकृतिक। जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो जो होती हैं वो स्टार्ट होती हैं 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से स्टार्ट होती हैं। तो आप कहेंगे कि 1 इसमें है, 1 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है। इसी तरीके से 3 इसमें है तो 3 भी इसमें है। तो आप कहेंगे ये सत्य है, लेकिन इसमें 0 है, इसमें 0 नहीं है। तो यानी कि ये कथन हमारा असत्य हो जाएगा, क्योंकि हमसे कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक एक भी ऐसी संख्या ना हो जो प्राकृतिक संख्या में ना हो। तो इस तरीके से जो पूर्ण संख्या है हमारी 0 है, उसमें प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं है। तो ये हमारा कारण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा असत्य, सत्य नहीं है, यानी कि ये हमारा असत्य हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कारण 1। इसी तरीके से दूसरा हमसे कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। तो प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक क्या होते हैं, तो पूर्णांक जो होते हैं वो होते हैं -3 भी होता है, -2 भी होता है, 0, 1, 2, 3। अब आप कहेंगे कि ये परिमेय संख्या कैसे, तो परिमेय संख्या बनाने के लिए इसको हम क्या कर सकते हैं, इसके बट्टे में 1 लिख सकते हैं, इसके बट्टे में 1 लिख सकते हैं, 0 के बट्टे में 1 लिख सकते हैं, 1 के बट्टे में 1, 2 के बट्टे में 1 और 3 के बट्टे में 1। इसी तरीके से ये हमारी परिमेय संख्या भी बन सकती है, क्योंकि हमसे जो कहता है कि परिमेय संख्या वो होती हैं जो P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q का मान जो है हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो Q का मान हमने 0 के बराबर नहीं लिया, तो यानी कि ये हमारी परिमेय संख्याएं हैं। तो ये कारण हमारा सत्य है। तो हम इधर लिख सकते हैं सत्य है। इसी तरीके से हमसे तीसरा वाला कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या, अभी परिमेय संख्या हमने आपको बताया, परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 2/3 लिखा मैंने, ये परिमेय संख्या है। लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, क्योंकि पूर्णांक जो होते हैं वो होते हैं -3, -2, 1, 0, 1, 2, 3। तो ये क्या पूर्णांक है, ये पूर्णांक नहीं है। तो और दूसरी परिमेय संख्या हम देख लेते हैं 4/3, ये भी एक पूर्णांक नहीं है। तो हमसे कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो पूर्णांक तो हमारी ये होते हैं और परिमेय संख्या हमारी ये है, तो ये कभी बराबर नहीं हो सकती। तो हम इधर लिख सकते हैं असत्य, असत्य है। इसी तरीके से हमने इसे भी सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं दूसरे उदाहरण की तरफ। दूसरा उदाहरण हमें दे रखा है कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है हमें। तो 1 और 2 के बीच कितनी ज्ञात करनी है, 5। तो हम लिखेंगे 5। सबसे पहले लिखेंगे इधर हल, इधर लिखेंगे 5। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 1 ऐड करेंगे इसमें, हमारा कितना हो जाएगा 6। हमसे कह रहा है 1 और 2 के बीच में, 1 लिखेंगे इधर, इधर लिखेंगे 2। अब क्या करेंगे, 1 को गुणा कर देंगे, बट्टे में भी इसके 6 से गुणा करेंगे, इसको भी 6 से गुणा करेंगे, बट्टे में भी 6 से गुणा। 1 को 6 से गुणा करेंगे, 6/6, और ये आएगा हमारा 12/6।
तो हमें 1 और 2 के बीच ज्ञात करनी है, तो हम लिख सकते हैं इधर अतः 5 परिमेय संख्या। 5 परिमेय संख्या कौन सी हो जाएंगी हमारी? 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। ये हमारी 5 परिमेय संख्याएं हो जाएंगी जो हमसे 1 और 2 के बीच में पूछ रहा था। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारी प्रश्नावली खत्म हो गई। हमने इसके उदाहरण भी कर लिए। अगर गाइस वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।